Hello everyone, this is Manish Sachdeva. Our today's topic of power electronics is DIAC. Last time in our previous video we have discussed the TRIAC, which was a very important semiconductor switch and it was a पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है, एक थायरिस्टर फैमिली का बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो कंपोनेंट है ट्रायक, जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है, आप देख सकते हैं उसको। तो आज बात करेंगे डायक की। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रायक? ट्रायक क्या था? दैट वाज ट्रायोड फॉर एसी। ठीक है, वो एक 3 टर्मिनल डिवाइस था जो कि एसी पावर को कंट्रोल करने के लिए, एसी पावर फ्लो को कंट्रोल करने के लिए हम यूज करते थे। और उसके 3 टर्मिनल्स थे, MT1, MT2 एंड गेट। ठीक है, जो गेट था उसको हम पॉजिटिव या नेगेटिव पोलैरिटी से टर्न ऑन करने के लिए यूज करते थे उस गेट को। ठीक है, मतलब दैट वाज बाई डायरेक्शनल डिवाइस जिसको हम किसी भी डायरेक्शन में फ्लो करवा सकते हैं जिसके करंट को, और उसको टर्न ऑन करने के लिए चाहे पॉजिटिव पोलैरिटी दे दो गेट को, चाहे नेगेटिव दे दो, वो टर्न ऑन हो जाता है। अब इसको टर्न ऑन करने के लिए एक स्पेशल डिवाइस होता है, एक स्पेशल कंपोनेंट होता है, कंप्लीट पैकेज आता है विद द ट्रायक, एंड दैट डिवाइस इज नोन एज डायक। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय डायक? डायक इज बेसिकली डायोड फॉर एसी। अब डायोड का मतलब DI जो है यहाँ से लिया गया है, AC यहाँ से लिया गया है, यहाँ दोनों से मिलके हमने कंपोनेंट का नाम बना दिया डायक। तो इसके बारे में आज स्टडी करते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑल्सो। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। तो the most popular and commonly used power electronic switching devices are BJT, MOSFET and IGBT। ठीक है, बेसिकली ये जो तीन मैं आपको कंपोनेंट्स बता रहा हूँ, ये बेसिक पावर इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग डिवाइसेस है। डायोड, BJT हो गया, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, MOSFET हो गया, ठीक है जी, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, एंड IGBT हो गया, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो ये तो इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग डिवाइसेस है ही हैं जिसकी एफिशिएंसी आर वेरी नाइस। बट अगर हम बात करें व्हेन इट कम्स टू स्विचिंग AC वेव फॉर्म्स, अगर हम AC वेव फॉर्म को स्विचिंग करना चाहते हैं, AC वेव फॉर्म को स्विचिंग प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो we can frequently notice that triac being used to switch current in both direction। तो हम triac को यूज करते हैं उस पर्पस के लिए। ठीक है जी, since triac cannot fire or triggered symmetrically, it is accompanied by a support component called DAC। अब triac को हम ट्रिगर नहीं कर सकते, ट्रिगर करने के लिए हमें एक स्पेशल कंपोनेंट जो है उसकी जरूरत पड़ती है, और उस कंपोनेंट का जो नाम है दैट इज नोन एज डायक। सो डायक इज बेसिकली यूज्ड टू ट्रिगर द ट्रैक, टू ट्रिगर ऑन द ट्रैक वी यूज द डायक। ठीक है, इसको ऑन करने के लिए, ट्रैक ऑन करने के लिए डायक की हेल्प लेते हैं। ठीक है जी, इट इज अ 2 टर्मिनल डिवाइस। अब ये एक डायक है, एक सिंपल सा पैकेज है, ठीक है, जिसको हम SMDB में मिलता है और नॉर्मल एक डायोड की तरह दिख रहा है। ठीक है, तो इट इज अ 2 टर्मिनल डिवाइस दैट कैन एक्ट एज अ स्विच बेस्ड ऑन द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस इट। अब इसको डायोड क्यों कहा जाता है? बिकॉज ये एक ऐसा स्विच है, जब हम इसको वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो ये टर्न ऑन होगा। ठीक है, मतलब ये करंट तभी पास करेगा जब एक स्पेसिफिक वोल्टेज इसके क्रॉस अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको अभी बताता हूँ। हमारे पास मान लो ये एक डायोड लगा है, एक डायोड इसके साथ मैं बैक टू बैक कनेक्ट कर रहा हूँ ऐसे। ठीक है, अब मैं, ये हमारा है D1, ये हमारा है D2, राइट। अब मैं इसको D1 को एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, नेगेटिव टर्मिनोलॉजी के साथ, इसको नेगेटिव टर्मिनल के साथ, और जो D2 का एनोड है वो मैंने इसको पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दिया विद द V। ठीक है, बैटरी के साथ। अब होगा क्या, अब ये पॉजिटिव टर्मिनल D2 के पास, एनोड के पास आ रहा है, ठीक है, और नेगेटिव टर्मिनल D1 के एनोड के पास आ रहा है। तो ये क्या करेगा, इसको, इस D2 को फॉरवर्ड बायस कर देगा, ठीक है, और D1 को ये कर देगा रिवर्स बायस। अब हमें पता है कि करंट जो है यहाँ से फ्लो करेगा, D2 से फ्लो हो जाएगा, बट D1 इज रिवर्स बायस, तो क्या होगा, ये
कंडक्ट नहीं करने देगा, ये करंट को आगे जाने नहीं देगा और इसमें से एक लीकेज करंट फ्लो करेगा बहुत ही कम। ठीक है, अब एक पॉइंट आएगा जहां पे ये डायोड जो है ये एवलांच ब्रेकडाउन में पहुंच जाएगा। अब ये रिवर्स बायस है, रिवर्स बायस में अगर मैं इस वोल्टेज को इंक्रीज करता रहूं, ठीक है, इसको बढ़ाता रहूं, क्या होगा, एक पॉइंट आएगा जब ये जो डायोड है ये एवलांच ब्रेकडाउन पे पहुंच जाएगा। एवलांच ब्रेकडाउन पे आके क्या होगा, यहाँ पे ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट होगा तो सारा करंट यहाँ से फ्लो कर जाएगा। दैट मीन्स एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे आके ये डायोड जो है ये भी काम करना शुरू कर जाएगा इन द रिवर्स बायस कंडीशन। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन में मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम अगेन टेकिंग दीज टू डायोड्स और यहाँ पे मैंने वोल्टेज टर्मिनल्स चेंज कर दिए हैं। वोल्टेज टर्मिनल अब पॉजिटिव टर्मिनल D1 को दे दिया है, D1 के नोड को, और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो D2 के नोड को दे दिया। तो अब क्या होगा, जो करंट है वो D1 से फ्लो करेगा, दिस विल एक्ट एज अ फॉरवर्ड बायस एंड D2 विल एक्ट एज अ रिवर्स बायस। ठीक है, दैट मीन्स करंट D1 से फ्लो करेगा बट यहाँ पे आके रुक जाएगा, D2 पे आके रुक जाएगा, आगे फ्लो नहीं करेगा। और वही चीज होगी कि करंट अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज को बढ़ा रहा हूँ तो एक पॉइंट आएगा जहाँ पे ये एवलांच ब्रेकडाउन पॉइंट इसका पहुंच जाएगा, जहाँ पे ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, जब ये ब्रेक डाउन हो जाएगा तो सारा करंट इसमें से फ्लो करना शुरू हो जाएगा और ये कंडक्ट करना शुरू कर देगा, ये जो पैकेज है। ठीक है, तो ये दोनों तरफ देखिए, अब वोल्टेज के टर्मिनल में चाहे जिधर मर्जी लगा दो, इसको एक पर्टिकुलर वोल्टेज अप्लाई करने से, वोल्टेज अप्लाई जब मैं कर रहा हूँ पर्टिकुलर, तो ये दोनों के दोनों टर्न ऑन है। एक तो टर्न ऑन हो ही रहा है, दूसरा जब टर्न ऑन करने के लिए हम एक पर्टिकुलर वोल्टेज देंगे, इंक्रीज करते रहेंगे और ये टर्न ऑन हो जाएगा, मतलब ये एक क्लोज स्विच बन जाएगा, क्लोज स्विच से ये करंट कंडक्ट करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो दिस इज अ वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस, राइट। अब इसी चीज को हम डायक बोलते हैं। यही जो हमारी इसमें दो बैक टू बैक डायोड्स हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, इसी प्रोसेस को हम डायक का नाम देते हैं। मतलब ये डायोड की तरह काम करते हैं बैक टू बैक कनेक्टेड, बट ये नहीं कि ये सच में उसको बर्न कर देते हैं, दे एक्ट लाइक दिस। ठीक है, और ये हाई पावर में काम करने के लिए इसको यूज किया जाता है। तो आगे चलते हैं, अब इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये काम कैसे करता है। अब बात करते हैं इसकी इंट्रोडक्शन की। द नेम डायक comes from the word diode for alternating current। DI वर्ड यहाँ से लिया यहाँ, और अल्टरनेटिंग करंट से AC वर्ड ले लिया तो डायक वर्ड बन गया। तो ये यहाँ से डायक वर्ड बनाएगा, डायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट। डायक इज द, ये इंट्रोडक्शन नोट कर लीजिए, इट इज अ बाई डायरेक्शनल सेमीकंडक्टर स्विच। बाई डायरेक्शनल क्यों कहा गया है, जैसे मैंने अभी बताया कि दोनों तरफ वोल्टेज अगर हम दे दें तो ये कंडक्ट करेगा। सो दिस इज अ बाई डायरेक्शनल सेमीकंडक्टर स्विच। ये एक स्विच ही है जो कि क्लोज्ड या ओपन स्विच की तरह काम करता है, that can be turned on in both forward and reverse polarities above the certain voltage। अब इसको टर्न ऑन किया जा सकता है with the particular certain voltage or in both forward and reverse polarity। ठीक है, it is often used to provide defined switching for a track। और इसको क्यों यूज किया जाता है, to provide switching of a track। ठीक है, ट्रैक को टर्न ऑन करने के लिए इसको यूज किया जाता है। डायक कम्स इन वैरायटी ऑफ फॉर्मेट्स। अब डायक बहुत सारे पैकेजेस में मिलता है हमें। As discrete components, they may be contained in small leaded package। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया ब्लू कलर का था, वो इसका वो भी पैकेज है, मतलब डायक उस शेप में भी मिलता है। They can be obtained in surface mounted package। ये SMD जो है उसकी शेप में भी आपको मिल सकता है। In large packages that bolt to a chassis। और लार्ज पैकेज जो है जिसमें एक बोल्ट लगा होता है, ठीक है, ऐसा उस पे हीट सिंक और बोल्ट बना होता है और इसके दो टर्मिनल्स होते हैं। तो इस पैकेज में भी मिल जाएगा जिसमें बोल्ट टू ए चैसी होता है और अ वैरायटी ऑफ अदर पैकेज, और भी इसके पैकेजेस होते हैं। सो इट इज हैविंग मल्टीपल शेप्स, मल्टीपल साइजेस। ठीक है, डायक, एंड दे आर ऑफन यूज्ड एज डायक ट्राई कॉम्बिनेशन। और कई तो ऐसे कंपोनेंट है जो डायक और ट्राई इकट्ठा कॉम्बिनेशन हमें मिलता है। ठीक है, दे आर ऑफन इंटीग्रेटेड इनटू द सेम डाई एज अ ट्राई। वो ट्राई की ही बॉडी के साथ अटैच्ड होते हैं डायक। ठीक है, तो अलग अलग पैकेज में इसको हम देख सकते हैं। आगे है सिंबल। सो दिस इज द सिंबल। हमने अभी आपको बताया था कि
ये बेसिकली दो डायोड्स बैक टू बैक कनेक्टेड है, इस शेप में है। तो इसको हमने रिप्रेजेंट, इसका सिंबल जो बनाया है वो ऐसे बनाया है, एक डायोड की शेप इधर, एक डायोड का फेस नीचे की तरफ और दूसरे डायोड का जो फेस है वो ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे जी, दिस इज आवर डायक सिंबल। ठीक है, टू डायोड्स बैक टू बैक कनेक्टेड, और इसके जो टर्मिनल्स का नाम है दैट इज MT1 एंड MT2। MT1 मतलब मेन टर्मिनल 1 और MT2 मतलब मेन टर्मिनल 2। ठीक है, तो पढ़ते हैं। Diac is given by symbol of two diodes connected in parallel and opposite to one another and has two terminals। दो टर्मिनल्स होते हैं इसके। Since the diac is bidirectional, we can't name those terminal as anode and cathode। अब जो bidirectional components होते हैं उसको anode cathode का नाम नहीं दे सकते, क्योंकि unidirectional components में हम anode cathode की जो है वो terminology यूज करते हैं। तो this is bidirectional, so we will not use anode and cathode। Instead, we will use the terminal of diac are simply called anode 1 and anode 2। इसको हमने anode 1 या anode 2 का नाम दिया है, या MT1 और MT2 का नाम देते हैं, जिसमें MT stands for main terminals। ठीक है, so MT2 basically anode 2 है, MT1 basically anode 1 है। पिन आउट ऑफ डायक आर रिवर्सिबल जस्ट लाइक अ रेजिस्टर और सेरामिक कैपेसिटर। इसका कोई पिन का कोई इशू नहीं होता है, दे आर हैविंग डुअल पोलैरिटी, मतलब इसकी कोई पोलैरिटी नहीं होती, हम चाहे इसको ऐसे लगा दे चाहे ऐसे लगा दे, जैसे कि रेजिस्टर में होता है और सेरामिक कैपेसिटर में होता है। वो कहीं भी हम मतलब उसके दोनों टर्मिनल जो मर्जी जिधर मर्जी कनेक्ट करते हैं। तो डायक इज हैविंग रिवर्सिबल पोलैरिटी। ऑल्दो इट बिलोंग्स टू थायरिस्टर फैमिली, ये थायरिस्टर फैमिली को ही बिलोंग करता है। इट डज नॉट हैव अ कंट्रोलिंग गेट टर्मिनल, बट इनका कोई अपना गेट टर्मिनल नहीं होता है। ठीक है, बिकॉज दे कैन बी टर्न ऑन एंड ऑफ बाय सिंपली रिड्यूसिंग द वोल्टेज लेवल बिलो द एवलांच ब्रेकडाउन वोल्टेज एंड इट कैन बी डन इन बोथ द पोलैरिटीज। इसको टर्न ऑन करना इज वेरी सिंपल। जब हाई वोल्टेज दे देंगे पॉइंट्स के, एक थ्रेशोल्ड वोल्टेज है, अगर उससे हाई वोल्टेज दे देंगे तो टर्न ऑन हो जाएगा, अगर उससे कम वोल्टेज इसको प्रोवाइड कर देंगे तो ये टर्न ऑफ हो जाएगा। तो इट इज बेसिकली अ वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, और इसको टर्न ऑन करने के लिए या टर्न ऑफ करने के लिए गेट टर्मिनल की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, इट इज समटाइम्स कॉल्ड एज अ ट्रायक विदाउट गेट टर्मिनल। इसको कई बार हम ट्रायक विदाउट गेट टर्मिनल भी बोलते हैं, बिकॉज हमें पता है कि ट्रायक में यहाँ पे एक सिर्फ गेट टर्मिनल लगा होता है, बाकी सारा सेम होता है सिंबल। सो इट इज ट्रायक विदाउट गेट टर्मिनल। ठीक है, डायक को हम बोल सकते हैं। आगे बात करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ डायक की। कंस्ट्रक्शन ऑफ डायक जो है इट इज बेसिकली दिस काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन। अब इसमें क्या है, यहाँ पे देखिए, ये एक P और N का कॉम्बिनेशन है और एक P और N का कॉम्बिनेशन है, बीच में एक N लेयर जो है इसमें फिक्स की हुई है। तो इट इज अ 5 लेयर डिवाइस। ठीक है, 5 लेयर डिवाइस है, N1 P1 N2 P2 और N3। ठीक है, ऐसे ही अब इसको देखो दोनों डायरेक्शन में काम कराया जा सकता है। जब MT1 को पॉजिटिव कर दे तो ये डायरेक्शन होगी करंट की, जब MT1 को माइनस कर दे और MT2 को पॉजिटिव सप्लाई दे दे तो करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। तो ये 5 लेयर डिवाइस है और इसको सिंबलाइज किया गया है विदाउट बेस टर्मिनल ट्रांजिस्टर के, मतलब ये एज अ ट्रांजिस्टर भी हम इसको शो कर रहे हैं, दोनों तरफ ये देखिए कंडक्ट कर रहा है और बेस टर्मिनल इसका अवेलेबल नहीं है, टर्मिनल एनोड 1 एंड एनोड 2 है। ठीक है, तो दिस इज कंस्ट्रक्शन, ये आप बना लीजिए, इसके बारे में अभी पढ़ता हूँ। अब इसके बारे में डेफिनेशन क्या है। बेसिकली द डायक इज अ टू टर्मिनल डिवाइस, जैसे कि हमने कंस्ट्रक्शन में पहले भी पढ़ा है कि ये दो टर्मिनल डिवाइस है। It is a combination of parallel semiconductor layers that allow activating in one direction। अब ये parallel semiconductor layers का combination है जो कि एक तरफ एक डायरेक्शन में करंट को फ्लो करा सकता है, एक्टिवेट कर सकता है करंट को फ्लो करने के लिए। द बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ डायक consist of two terminals namely MT1 and MT2। दो टर्मिनल से बना है MT1 and MT2। It can be performing for both the direction, दोनों तरफ ये परफॉर्म कर सकता है। The diac is made up of 5 layered structure, 5 layers है जैसे मैंने अभी आपको बताया। The layers closer to the terminal are the combination of both positive and negative layer। अब इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, जो यहाँ पे टर्मिनल है that is connected with both the P and N type semiconductors। ठीक है, ऐसे ही ये MT2 ये भी दोनों से कनेक्टेड है,
ये क्यों कनेक्टेड है? ताकि दोनों तरफ ये काम कर सके। व्हेन द वोल्टेज इज पास्ड टू द टर्मिनल्स, द लेयर विद रिस्पेक्टिव पोलैरिटी to the voltage gets activated. The combination of both the polarities help in operating the diag in both the direction. और ये दोनों polarities जो हैं ये जब टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है तो दोनों तरफ इसको काम करने में हेल्प करती है। The symbol of the diag looks like a transistor. अब ये ट्रांजिस्टर की तरह भी काम कर, मतलब इसका जो सिंबल है वो ट्रांजिस्टर की तरह भी दिखता है, बट विदाउट बेस टर्मिनल। The construction of diode will be quite similar to the structure of transistor, but they have some difference. Like diode does not have any base terminal. इसका base terminal नहीं है. They are having only two terminals, जबकि transistor के तीन terminals होते हैं. All the three layers have the same amount of doping. और इसमें जो तीनों terminals हैं, जो basic हैं, जिससे ये activate होता है, वो तीनों की same amount of doping होती है, जो कि transistor में different होती है emitter पे इस collector की. तो इस पे doping level same है सबका, and it delivers symmetrical switching property in both the polarities of the applied voltage. और ये दोनों तरफ से करंट जैसे मर्जी आ जाए, ये दोनों तरफ से symmetrical switching property provide करता है, यानी कि MT1 को पॉजिटिव करेंगे तो जल्दी टर्न ऑन हो जाएगा, MT2 को पॉजिटिव करेंगे तो लेट टर्न ऑन होगा, ऐसे नहीं होगा, दोनों की प्रॉपर्टी सेम है। ठीक है, आगे चलते हैं वर्किंग प्रिंसिपल। अब ये काम कैसे करता है उसके बारे में बताया हुआ है यहाँ। द फॉलोइंग फिगर शोज, अब ये फिगर को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक विदाउट हमने वोल्टेज दिया है कि ये N1 P1 का वो है लेयर है, ये N2 है बीच में, और P2 N3 की लेयर नीचे है। ठीक है, MT2 की तरफ। तो उसके बाद सबसे पहले क्या किया इन्होंने, कंसिडर द MT1 टर्मिनल टू बी पॉजिटिव, MT1 को पॉजिटिव सप्लाई दे दी। देन द P1 लेयर नियर द MT1, अब जो ये लेयर होगी P1 ये एक्टिवेट हो जाएगी, विल बी एक्टिवेटेड, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल P को एक्टिवेट करेगी जबकि N को एक्टिवेट नहीं करेगी, ये रिवर्स बायस में हो जाएगा ये वाला। ठीक है, तो MT1 को जब पॉजिटिव किया तो P1 लेयर एक्टिवेट हो गई। सो द कंडक्शन विल बी टेकिंग प्लेस इन ऑर्डर ऑफ, अब P1 N2 ये जंक्शन बना है, ये जंक्शन ब्रेक हो जाएगा, मतलब ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा जंक्शन P1 और N2 का, दिस इज फॉरवर्ड बायस। और P2 N3, ये जो P2 N3, अब देखो इसको पॉजिटिव किया दैट मीन्स इसको नेगेटिव करेंगे, MT2 को, MT2 को नेगेटिव किया तो N3 लेयर एक्टिवेट हो जाएगी, N3 लेयर एक्टिवेट हो गई तो N3 के साथ P2 जो है ये वाला जंक्शन, दिस जंक्शन विल बी फॉरवर्ड बायस P2 N3 का, बट इन दोनों के बीच में एक और जंक्शन है दैट इज N2 P2, ये रिवर्स बायस रहता है। और ये कब तक रिवर्स बायस रहेगा, जब तक हम स्पेसिफाइड वोल्टेज ना दे दें। जब हम हाई वोल्टेज एक थ्रेशोल्ड पॉइंट पे दे दें तो ये भी फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और ये कंडक्ट करना शुरू कर जाएगा। ठीक है, बट अभी तक फिलहाल के लिए P1 N2 और P2 N3 कंडक्शन स्टार्ट होगी यहाँ से P1 से N2 की तरफ, P2 से N3 की तरफ। When the current is flowing from MT1 to MT2, जब करंट MT1 से MT2 की तरफ फ्लो कर रहा होता है, the junction between P1 and N2 becomes forward bias and P2 से N3 become forward bias, but the junction between N2 P2 is reverse bias. ये जंक्शन जो N2 P2 का है ये रिवर्स बायस हो जाएगा, ये है जब MT1 को पॉजिटिव दिया। अब दूसरा केस क्या है, सिमिलरली इफ वी कंसिडर MT2 टर्मिनल टू बी पॉजिटिव, अब हमने MT2 को पॉजिटिव दिया है, क्या होगा, MT2 को पॉजिटिव दिया तो ये लेयर P2 जो है ये एक्टिवेट हो गई, सो P2 इज एक्टिवेटेड, द कंडक्शन विल टेक प्लेस फ्रॉम P2 से N2 की तरफ कंडक्शन करंट जाएगा और P1 से N1 की तरफ जाएगा। ठीक है, और बीच में जो N2 से P1 का जो जंक्शन है दैट बिकम्स रिवर्स बायस। ठीक है, तो यहाँ पे वही गिवन है, the current will be flowing from MT2 to MT1 and the junction between P2 to N2, P2 से N2 की तरफ forward bias होगा, P1 से N1 की तरफ forward bias होगा, and the junction between N2 P1 will be reverse bias. So the conduction will be possible in both the direction. ठीक है, दोनों तरफ कंडक्शन सेम ही होगी, सेम क्राइटेरिया है। ठीक है, सिर्फ फर्क होगा करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी, अदरवाइज ये काम करेगा दोनों तरफ। आगे चलते हैं BI कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। तो ये BI कैरेक्टरिस्टिक्स आप बना लीजिए, ये डायक की है। अगर मैं ट्रायक की बात करूं, तो ट्रायक और डायक में डिफरेंस क्या है कि ट्रायक जो है ये उसको टर्न ऑन करने के लिए गेट करंट देना पड़ता था, बट डायक में क्या है, हम एक पर्टिकुलर वोल्टेज तक इसको इंक्रीज करेंगे, इसकी वोल्टेज को जो हमने दी है सप्लाई, उसके बाद ये खुद टर्न ऑन हो जाएगा। तो ये देखिए, ये जो स्टेज है ये फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसमें क्या है
कि एक वोल्टेज को चेंज कर रहे हैं, वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं, एक पॉइंट आएगा जिसको फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज बोल रहे हैं। जैसे ही वो वोल्टेज आएगी क्या होगा, एकदम से वोल्टेज कम हो जाएगी और उसमें से करंट फ्लो करना शुरू कर जाएगा और डिवाइस विल बी इन द कंडक्शन स्टेट। तो ये दो स्टेट में काम करता है, ब्लॉकिंग स्टेट एंड कंडक्शन स्टेट। ब्लॉकिंग स्टेट में तब तक रहेगा जब तक हम इसको फॉरवर्ड वोल्टेज जो है वो पर्टिकुलर वोल्टेज तक नहीं दे रहे, ठीक है। और सिमिलरली ऐसे ही जब रिवर्स वोल्टेज इसको दे रहे हैं, ऑपोजिट वोल्टेज दे रहे हैं, तो सेम प्रोसेस यहाँ भी होगा, मतलब सेम कैरेक्टरिस्टिक्स बनेगी बट इन द थर्ड क्वाड्रेंट। वो क्या होगा, जब Mt2 को पॉजिटिव किया विद रिस्पेक्ट टू Mt1, इस बार भी वही चीज होगी कि पहले वो रिवर्स बायस में लीकेज करंट जा रहा है, बहुत कम करंट फ्लो करेगा। जैसे ही रिवर्स ब्रेक ओवर वोल्टेज मिलेगी उसको, एक पर्टिकुलर वोल्टेज मिलेगी, तो ये टर्न ऑन हो जाएगा और ये फुली करंट उसमें से पास कर जाएगा। तो दोनों तरफ से सिमिलर काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स आर देयर। दिस इज क्वाड्रेंट 1, दिस इज क्वाड्रेंट 3। ये फर्क क्या है, एक तरफ Mt1 को पॉजिटिव किया तो ये क्वाड्रेंट बनेगा, Mt2 को पॉजिटिव किया तो ये क्वाड्रेंट बनेगा, अदरवाइज दोनों तरफ सेम है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो ये आप डायग्राम बना लीजिए, राइट। जब ये डायग्राम बन जाएगा, इसके बारे में क्या लिखना है वो मैं आगे बताता हूँ। आई होप ये डायग्राम आपने बना लिया हो। इसमें बहुत ही सिंपल है ये। आगे चलते हैं इसके बारे में, VA कैरेक्टरिस्टिक्स को समझाता हूँ आपको। VA characteristics curve of diag will be in the shape of Z। अब ये Z शेप की तरह बन रहा है, यू कैन सी यहाँ से ये ऐसे बनेगा बेसिकली, ठीक है। तो ये अगर मैं इसको 90 डिग्री रिमूव करूं तो ये Z शेप की तरह दिखने वाला एक करेक्टरिस्टिक्स होगा। तो the diag characteristics will be in the shape of Z and the curve will be lying in the first and third quadrant। सिर्फ दो क्वाड्रेंट में लाई करेगी इसकी कर्व। फर्स्ट क्वाड्रेंट जब Mt1 को पॉजिटिव किया, थर्ड क्वाड्रेंट जब Mt2 को पॉजिटिव किया, बिकॉज दे कंडक्ट इन बोथ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोलैरिटी। द फर्स्ट क्वाड्रेंट रिप्रेजेंट द पॉजिटिव हाफ साइकिल। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब जब Mt1 को पॉजिटिव किया। अब देखो हमारे पास ये डायक है, ठीक है। इसको हमने AC सप्लाई में कनेक्ट कर दिया। अब AC सप्लाई की जब पॉजिटिव सप्लाई जाएगी, पॉजिटिव साइकिल जाएगा, तो Mt1 को फॉरवर्ड बायस कर देगा, Mt2 को नेगेटिव कर देगा। उस टाइम पे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में फ्लो करेगा जो इसकी कर्व है, where the current will be flowing from Mt1 to Mt2 and the second quadrant, this is यहाँ पे सेकंड की जगह थर्ड आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट रिप्रेजेंट द, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, third quadrant represents the negative half cycle where the current will be flowing from Mt2 to Mt1। जो थर्ड क्वाड्रेंट है ये वाला, ये तब बनेगा जब ये वाला नेगेटिव साइकिल फ्लो करेगा, और उस टाइम पे ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव होएगा, करंट यहाँ से यहाँ की तरफ जाएगा, ठीक है जी। इनिशियली द रेजिस्टेंस ऑफ द डायग विल बी हायर। स्टार्टिंग में जो रेजिस्टेंस है डायग की वो हाई होती है। उससे क्या होगा, क्यों हाई होती है, बिकॉज रिवर्स बायस जंक्शन हमने अभी पढ़ा था वर्किंग प्रिंसिपल में कि एक रिवर्स बायस जंक्शन भी अवेलेबल होता है। उससे जो है वो रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, मतलब वो जो जंक्शन है उसकी थिकनेस बढ़ जाती है और उससे रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, और उससे क्या होगा, लीकेज करंट विल फ्लो, ठीक है। स्मॉल लीकेज करंट फ्लोइंग थ्रू द डायग। उस टाइम पे यहाँ से लीकेज करंट, दिस इज कॉल्ड द लीकेज करंट, ठीक है। ये फ्लो करेगा, कब तक करेगा, इट इज मेंशन्ड एज ब्लॉकिंग स्टेट। ये ब्लॉकिंग स्टेट में जो है लीकेज करंट फ्लो कर रहा है। वंस द अप्लाइड वोल्टेज रीचेज द ब्रेक ओवर वोल्टेज, जैसे ही अप्लाइड वोल्टेज जो पॉजिटिव है वो ब्रेक ओवर वोल्टेज तक पहुंच जाएगी, द रेजिस्टेंस ऑफ द डायक ड्रॉप्स अब्रप्टली। उस टाइम पे रेजिस्टेंस एकदम से डायक की गिर जाएगी एंड इट स्टार्ट्स कंडक्टिंग व्हिच लीड्स टू शार्प डिक्रीज इन वोल्टेज एंड करंट स्टार्ट इंक्रीजिंग। जिससे क्या होगा, वोल्टेज एकदम से डिक्रीज कर जाएगी। यहाँ पे देखिए वोल्टेज डिक्रीज कर गई है, इस लेवल तक आ गई है, और जो करंट है वो एकदम से बढ़ना शुरू हो गया। करंट इंक्रीज हो जाएगा, वोल्टेज डिक्रीज हो जाएगी उस पॉइंट पे। वो कब होगा, जब ये फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज पहुंच जाएगी, which is mentioned as conduction state। और इस स्टेट को हम कंडक्शन स्टेट बोलते हैं, ठीक है। The breakover voltage for the diag remains unchanged as the gate terminal is absent here। और ये जो वोल्टेज है this is always constant in the diag, ठीक है। ये मेंशन होगी इसकी डाटा शीट में कि कितने वोल्टेज पे ये टर्न ऑन होता है, तो ये चेंज नहीं होगा बिकॉज गेट टर्मिनल नहीं दिया है इसमें। मोस्ट ऑफ द डायोड्स will have the breakover voltage around 28 to 42 volts। अब डायक की जो टर्न ऑन वोल्टेज है वो 28 से 42 वोल्ट के बीच में लाई करती है, डिपेंड करता है अलग अलग डायक्स पे। द एग्जैक्ट ब्रेकडाउन वोल्टेज विल बी बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द डिवाइस।
the diac will be in the conducting state until the current reaches the particular value which is called holding current. अब ये कंडक्टिंग स्टेट में कब पहुंचेगा, जब करंट यहाँ पे IH तक पहुंच जाएगा। मतलब ये करंट IH जो है, दिस इज द मिनिमम करंट जो कि कंडक्शन स्टेट के लिए जरूरी होता है, ठीक है। तो कोई चीज बताई इन्होंने, वेयर होल्डिंग करंट इज द मिनिमम करंट दैट रिक्वायर्ड फॉर अ डिवाइस टू kept in the ऑन स्टेट। इसको टर्न ऑन रखने के लिए IH करंट होना जरूरी है। जैसे ही IH से करंट कम हो जाएगा, ये टर्न ऑफ हो जाएगा, ठीक है जी। टिपिकल टर्न ऑन टाइम रेंजेस फ्रॉम 50 to 50 नैनो 500 नैनो सेकेंड। इसका जो टर्न ऑन टाइम है वो 50 से लेके 500 नैनो सेकेंड के बीच लाई करता है। और टर्न ऑफ टाइम विच इज मच लोअर दैट इज 100 नैनो सेकेंड। और इसको टर्न ऑफ करने के लिए 100 नैनो सेकेंड की जरूरत पड़ती है सिर्फ, ठीक है। मतलब स्विचिंग इतनी फास्ट है कि 550 नैनो सेकेंड से लेके टर्न ऑन किया जा सकता है और 100 नैनो सेकेंड में इसको टर्न ऑफ किया जा सकता है। नैनो क्या है, दैट इज 10⁻⁹, ठीक है। The power handling capacity of DAC is lie between 300 megawatt to, इसकी जो पावर हैंडलिंग कैपेसिटी है वो बहुत कम है। मतलब इसको हम सिर्फ टर्न ऑन करने के काम लाते हैं, मतलब सिर्फ ट्रैक को टर्न ऑन करने के काम के लिए यूज करते हैं, हाई पावर में इसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है। सो पावर हैंडलिंग कैपेसिटी 300 मिलीवाट टू 1 वाट। आगे चलते हैं एप्लीकेशंस की तरफ। ये भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। इफ यू वांट अ ट्रैक टू कंडक्ट you need to provide a positive or negative pulse to the gate। अगर हम ये ट्रैक है, ट्रैक को टर्न ऑन करना है गेट की हेल्प से, तो गेट को पॉजिटिव या नेगेटिव सप्लाई देनी पड़ेगी। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड सिमेट्रिकल फायरिंग द डायक आर मोस्टली यूज। अगर हमने इसको सिमेट्रिकल फायरिंग देनी है कि एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, ऐसे सप्लाई देनी है, तो हम किसकी हेल्प से देंगे, डायक की हेल्प से देंगे। द डायक्स आर यूज फॉर ट्रिगरिंग ट्रैक। ये इसकी मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन है, मतलब हम मेन काम इसका यही है, इस ट्रैक को टर्न ऑन करना। और एनी अदर काइंड ऑफ थायरिस्टर, और बाकी थायरिस्टर को भी टर्न ऑन किया जा सकता है यूजिंग द डायक, ठीक है जी। डायक आर यूज्ड एज अ ट्रिगर डिवाइस इन वेरियस एप्लीकेशन सच एज फेस कंट्रोल सर्किट फॉर मोटर स्पीड कंट्रोल। जब मोटर स्पीड कंट्रोल करनी हो किसी थायरिस्टर की हेल्प से, तो डायक को यूज करते हैं। लाइट डिमर्स में यूज करते हैं। हीट कंट्रोल, जिसको टेम्परेचर कंट्रोलर बोलते हैं, उसमें हम डायक को यूज करते हैं, ठीक है। सो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ डायक। हमने डायक के रिगार्डिंग सब कुछ पढ़ लिया है। डायक होता क्या है, डेफिनेशन होगी इसकी, सिंबल हो गया इसका, कंस्ट्रक्शन होगी इसकी, देन हमने वर्किंग प्रिंसिपल भी डिस्कस कर लिया, वीए कैरेक्टरिस्टिक्स भी कर लिया और इसकी एप्लीकेशन भी पढ़ ली है। तो दिस इज ऑल अबाउट डायक। जब भी एग्जाम में इसके बारे में आएगा, हम यहाँ से ही इसके बारे में लिखेंगे। इसके रिगार्डिंग कोई भी आपको प्रॉब्लम है, आप ऑनलाइन सेशन में या ऑनलाइन नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।